गुड मॉर्निंग। आज हम सेल रॉक के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11 में जो चैप्टर दे रखा है रॉक, इनमें इनकी क्या विशेषताएं होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो रॉक है, उस रॉक का निर्माण कैसे होता है, जो भूप्रपटी होती है, भूप्रपटी जिसको क्रस्ट कहते हैं, धरातलीय भाग को ही क्रस्ट कहा जाता है। जो आप अर्थ सरफेस देखते हैं, सतह, पृथ्वी की जो सतह है, उस सतह का अवलोकन करेंगे तो आपको सेल देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सेल का सामान्य रूप में लोग मतलब निकालते हैं चट्टान या फिर चट्टानें। तो इसके सेल की परिभाषा क्या होती है? सेल की परिभाषा है वे सभी पदार्थ, धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो चीका की तरह, चीका जो मिट्टी होती है, चीका मिट्टी की तरह मुलायम व ग्रेनाइट की तरह कठोर, ग्रेनाइट की तरह कठोर होते हैं, उन्हें कहा जाता है चट्टान। तो सामान्य रूप में जो भूगोलवेता है या फिर जो वैज्ञानिक है, जो ज्योग्राफर है, वह ज्योग्राफर सेल की जो परिभाषा बताते हैं वह यह है कि धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो या तो चीका की तरह मुलायम होंगे या फिर ग्रेनाइट की तरह कठोर होंगे, उन सबको सेल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है सेल का वर्गीकरण। सेल कितने प्रकार की होती है, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है? सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, फिर उनसे अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। सेल आप अध्ययन करेंगे कक्षा 11 में सेल चैप्टर का, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहली है आग्नेय, या फिर इनको कहा जाता है प्राथमिक सेलें। आग्नेय चट्टान है। फिर आता है औषधि या फिर परतदार चट्टानें। ये होती है इग्नस, ये होती है औषधि चट्टानें सेडिमेंट्री, और ये होती है कायांतरित। तीसरे नंबर पर आती है कायांतरित चट्टानें। अब ये जो कायांतरित चट्टानें होती है, ये चट्टानें औषधि चट्टानों और आग्नेय चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण इन कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? वे चट्टानें जिनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है, उनको कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानें धरातल पर विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ जब धरातल निर्मित हो रहा था। जो अर्थ सरफेस है, सतह, पृथ्वी की जो सतह है, उसके निर्माण में इन चट्टानों का योगदान महत्वपूर्ण है। तो जब ज्वालामुखी के द्वारा मैग्मा बाहर निकलता है लावा के रूप में, जो अर्थ सरफेस है, उस अर्थ सरफेस के ऊपर जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, यहाँ पर तो ये मैग्मा है, यह मैग्मा जब धरातल के ऊपर आता है तब वह आग्नेय चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए इनको प्राथमिक सेल कहते हैं। सबसे पहले धरातल के ऊपर प्राथमिक सेलों का निर्माण होता है, जिन्हें आग्नेय कहा जाता है। अंग्रेजी में इनको इग्नस कहा जाता है। फिर आता है इन चट्टानों की विशेषताएं क्या होती है। जो आग्नेय चट्टानें हैं
उन आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं क्या है, उन विशेषताओं के बारे में। आग्नेय चट्टानें, इनकी विशेषताएं। विशेषताओं में पहली विशेषता तो यही हो गई कि इसको प्राथमिक सेल कहते हैं। फिर आता है इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। जीवावशेष, जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के जीव जीवित नहीं रहते हैं, न तो इसमें किसी प्रकार का जीव पाया जाता है, तो इसीलिए इनको जीवा अवशेष, जीव से रहित, इसीलिए इनको कहा गया जीवावशेष। ये जो चट्टानें होती है, इन चट्टानों में किसी प्रकार का जीवावशेष नहीं पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर इनकी विशेषता आती है, ये रवेदार होती है। फिर इनमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, धातुएं पाई जाती है। कठोर होती है, रंध्रहीन होती है, रंध्रहीन, किसी भी प्रकार का छेद नहीं पाया जाता, रंध्रहीन होती है। फिर उसके बाद में इसकी एक और विशेषता है, इस पे जो अपर्दन की क्रिया होती है, अपर्दन की क्रिया, उस अपर्दन की क्रिया में जो भौतिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय अपर्दन की तुलना में भौतिक अपक्षय का प्रभाव इनके ऊपर अधिक रहता है। जिनमें ताप है, इनका प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने के लिए मिलता है। जो आग्नेय चट्टानें हैं वह रंध्रयुक्त होती है, जीव अवशेष उसमें नहीं पाए जाते, रवेदार होती है, कठोर होती है, धातु पाई जाती है, और इन पर भौतिक जो अपक्षय है उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में आग्नेय सेल है, उनका अध्ययन आप ध्यान से करें। फिर इनके बाद में इनका वर्गीकरण आता है, आग्नेय सेलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में मुख्य रूप से दो वर्गीकरण आते हैं, जिनमें एक तो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा जम जाता है उसको क्या कहते हैं, और जो बाह्य भाग है, बाह्य भाग धरातल के ऊपरी भाग जहां पर मैग्मा लावा का रूप लेकर पृथ्वी सतह पर जब पहुंचता है तो वह बाह्य रूप में किस रूप में जम जाता है उसको तो सेल कहते हैं। फिर आंतरिक भाग में जो जमता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, सेल है, डाइक है। जो ज्वालामुखी का वर्गीकरण पढ़ेंगे उनमें चट्टानों के जो रूप है, बेसाल्टिक, मुख्य रूप से जो समुद्री तल के नीचे जम जाती चट्टानें हैं उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टानें। इनके अलावा सील है, डाइक है, फेकोलिथ है, लेफोलिथ है, अनेक सारे जो रूप है वह धरातल के भीतरी भाग में, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है तब वह मैग्मा यहाँ पर अनेक रूपों में जम जाता है। उन रूपों को नाम दिया जाता है सेल है, डाइक, फिर फेकोलिथ है, लेपोलिथ है, लेकोलिथ है। ये जो नाम है, इन नाम के आधार पर इनको जाना जाता है जो आंतरिक चट्टान है, और इस प्रकार से ये आग्नेय सेल है आपके धरातल पर देखने के लिए मिलती है। धन्यवाद।